नमस्कार दोस्तों दुनिया में अभी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको लेकर कई बार लगता है कि क्या सच में ये रियल है। सोच के देखिए 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। अभी तक ये चलता आ रहा है। और जो यूएस ईरान का वॉर जो फरवरी 28 से स्टार्ट हुआ था वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है। चीजें और कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। ईरान और यूएस दोनों अपने पोजीशन पर टिके हुए हैं, कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये भी कितने लंबे समय तक चलेगा अब इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां पर अगर आप देखोगे तो ईरान ने लिस्ट ऑफ डिमांड्स रख दी हैं ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ओपन किया जाए। आप देख सकते हो खबर यहां पर, ईरान सेट्स टफ टर्म्स टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब इतना बड़ा चोक पॉइंट इतना ज्यादा इंपैक्ट करता है पूरे दुनिया को। अभी तक वहां पर खतरा बना हुआ है। ना तो यूएस कोई चीजें मानने को तैयार है ना ईरान। और इसी को हम डिटेल से देखेंगे कि अब ईरान ने यहां पर कौन सा लिस्ट ऑफ डिमांड रखा है, क्या मांगे रखी हैं यूएस के सामने कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तभी ओपन करें। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर आज से फ्रीडम डे सेल स्टार्ट हो चुका है। हर साल 15 अगस्त के मौके पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी समय मिलता है। मतलब 79% का डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। इस मौके को मिस मत करिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, चाहे वो मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, अगर आपको 18 बुक्स का पूरा सेट चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो ये सारी चीजों की बारीक जानकारी जो है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है ना कि कल यहां पर ईरान के द्वारा कुछ डिमांड्स रखी गई यूएस के सामने कि अगर ये डिमांड्स फुलफिल होंगी तो ही हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ओपन करेंगे। और इसी को देखते हुए जाहिर सी बात है, जो ऑयल का प्राइसेस है, क्रूड ऑयल के प्राइस, वो कुछ समय के लिए नीचे तो जाता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मामला और गंभीर हो गया है, वापस से ये ऊपर उठ जाता है। ऑलमोस्ट $85 पर बैरल के करीब ये चला जा चुका है। और आयरनी मैं आपको बताता हूं, अगर आप देखोगे ना तो यहां पर डिमांड के साथ साथ पैरेलली और भी कई चीजें चल रही हैं। ईरान और ओमान वो आपस में बातचीत कर रहे हैं ताकि जो शिपिंग लेन है उसको लेकर कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, आप सब जानते हो, ईरान और ओमान के बीच में आता है। तो वहां पर किस तरह से चीजें गवर्न होंगी उसको लेकर ईरान और ओमान के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन ईरान का यह कहना है कि मामला इससे सुलझेगा नहीं। अगर यहां पर सच में पूरी तरह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना है तो अमेरिका को भी कुछ एडिशनल कंडीशंस माननी पड़ेंगी, तभी ये हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब यहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं कि अगर ईरान और ओमान के बीच में भी डील हो जाती है तो भी आप ये नहीं कह सकते 100% की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो यहां पर खुलने वाला है। एंड दैट इज द रीजन जो ऑयल के प्राइसेस हैं अब वापस से $80 के ऊपर चले गए हैं। अच्छा, यहां पर सवाल ये भी आता है कि ईरान के पास इतना लीवरेज कैसे आ गया है। देखो, ये बात तो खुद ईरान को नहीं पता थी। मतलब जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान को यह बात नहीं पता थी कि उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है। वो तो वॉर के दौरान यहां पर जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोकना स्टार्ट किया, वहां पर डिसरप्शन स्टार्ट किया, तब उसको पता चला कि भाई हाँ, यहां पर इसका वो फायदा उठा सकता है। क्योंकि ईरान के पास वो शक्ति नहीं है, पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली अमेरिका के धरती पर जो है ब्लास्ट करें। तो इसी को देखते हुए अब होता क्या है ना कि यहाँ पर ईरान को जरूरी नहीं है कि कोई भी शिप को, मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे जितने शिप गुजर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, उससे भिड़ने की जरूरत नहीं है। बस ईरान क्या करेगा, कुछ शिप के ऊपर अटैक कर देगा। इससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लो अगर हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 130 शिप गुजर रहे हैं, तो यहां पर जब ट्रेडर्स को लगेगा कि बहुत कम ऐसे शिप हैं जो कि सेफली पास हो पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है, इसका पूरा इंपैक्ट आता है, डिसरप्शन बढ़ जाता है, रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा, इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ेंगे, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा डिसरप्शन ईरान आसानी से कर सकता है। और मैं आपको बता दूं अभी करंट सिचुएशन क्या है। 130 जो शिप ट्रांजिट होते थे डेली बेसिस पर इस वॉर के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, आज के डेट में सिर्फ 8 से 15 वेसल्स ही जा पा रहे हैं। सोचिए कितना कम, कितना बड़ा इंपैक्ट आया है। सो द बिगर प्रॉब्लम, मतलब यहां पर इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि ईरान ने हॉर्मूज क्लोज कर रखा है। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है कमर्शियल शिपिंग इस तरह के जो अनसर्टेनिटी है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि वहां से जो शिप है वो सेफली गुजर नहीं जाती, तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ईरान ने डिमांड्स क्या क्या रखी हैं। बेसिकली ईरान के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है
उन्होंने यहाँ पर कहा है कि स्ट्रेट्स तभी ओपन होगा जब यूएस अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मोहम्मद बाघेर जोलाग्र हैं, वो उनकी तरफ से कुछ डिमांडें रखी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला मांग तो यहाँ पर यही है कि कोई भी यूएस थ्रेट अब नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे ना, तो डेली बेसिस पर ट्रम्प की तरफ से धमकी आती रहती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ईरान तो सबसे पहले ये चाहता है कि यहाँ पर आप ये धमकी देना बंद करिए, अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश करिए। फिर दूसरा यहाँ पर एंड द वॉर अगेंस्ट ईरान, मतलब ईरान चाहता है कि यहाँ पर परमानेंट तरीके से ईरान के ऊपर जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो खत्म हो जाए। लेकिन साथ ही साथ ईरान का यहाँ पर यह भी डिमांड है कि जो पूरा रीजन है, यहाँ पर जो ईरान के अलाइज हैं, चाहे वो लेबनान है, फ़लस्तीन हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, वहाँ पर जो जो इनके अलाइज हैं उनके ऊपर भी वॉर ना हो। जैसे आपने देखा होगा, इजराइल ने लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसके ऊपर वॉर कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें भी रुकनी चाहिए। तो ये दूसरा डिमांड। तीसरा यहाँ पर कहना ईरान का कि जो नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है अमेरिका ने, वो भी यहाँ पर हटना चाहिए। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट खबर आई है, यूएस मिलिट्री डबल्स डाउन ऑन ईरान ब्लॉकेड। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अब उसके बाहर वहां पर ईरान ने अपनी बड़ी जो नौसेना है, जो अपनी नेवी है, उसको खड़ा करके रखा हुआ है, ताकि ईरान का एक भी शिप वहां से गुजर ना पाए। तो एक प्रकार से ईरान ये चाहता है कि आप ये जो नेवल ब्लॉकेट लगा रखे हो, इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आपको ये खत्म करना पड़ेगा। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, यूएस का पोजीशन ये है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ओपन कर दो, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, पहले आप ये ब्लॉकेट हटाइए। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जा रही है कि कौन पहले कदम लेगा। ईरान क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से पहले ओपन करेगा, या फिर जो यूएस की नेवी है वो यहां पर ब्लॉकेड हटाएगी। फिर चौथा जो डिमांड है वो है यूएस मिलिट्री का विड्रॉल फ्रॉम द रीजन, और ये प्रॉब्ली बहुत बड़ा डिमांड है। आप सब जानते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में, चाहे वो यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, कई जगह पर अमेरिका के बेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ईरान चाहता है कि ये पूरे रीजन से आप अपने बेसेस को हटाइए, बोरिया बिस्तर उठाइए और चलिए यहाँ से। तो ईरान का ये एक बड़ा डिमांड है। फिर पांचवा ये है कंपनसेशन फॉर वॉर डैमेज, मतलब जिस तरह से वॉर छिड़ा है ईरान में, जो डैमेजेस हुए हैं उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगेन ये भी काफ़ी वो हो जाता है डिस्कशन का मुद्दा कि क्या अमेरिका डायरेक्टली कोई कॉम्पनसेशन दे सकता है, लगता नहीं। फिर इसके अलावा सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाए। ईरान चाहता है कि यूएस ने अभी तक जो भी सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सैंक्शंस हटाए जाए, ताकि ईरान अपना ऑयल एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सके, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, जिससे ईरान की जो इकोनॉमी है उसको फायदा हो। और अल्टीमेटली लास्ट में है रिलीज ऑफ फ्रोजन ईरानियन एसेट्स, मतलब ईरान के बहुत सारे डॉलर्स वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज में एसेट्स हैं उसको फ्रीज कर दिया है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो उसको यहाँ पर रिलीज किया जाए, ताकि ईरान को अपनी इकोनॉमी को वापस लाने में मदद मिल सके। तो ये सारे जो 7 डिमांड है वो ईरान की तरफ से रखा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि सिर्फ ओमान के एग्रीमेंट के साथ ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो क्यों नहीं सॉल्व हो जाता, क्योंकि देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो ईरान और ओमान के बीच में, ये तो आप सब जानते हो। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि क्या ईरान और ओमान आपस में कोई मैकेनिज्म बना पाएंगे, ये दोनों आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट तय कर पाएंगे, पहला तो सवाल ये है। फिर दूसरा ये है कि अगर ये मैकेनिज्म बन भी जाता है, तो क्या उसके बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को अलाउ करेगा। अब देखो इसमें क्या है, ईरान ये कह रहा है कि हम यहाँ पर जो टेक्निकल अरेंजमेंट है वो ओमान के साथ मिलकर करना चाहते हैं, और जो हो भी सकता है टेक्निकल अरेंजमेंट, मतलब कल के डेट में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप पास होंगी वो क्या कंडीशन से होंगी, क्या नहीं होगा, तो वो जो टेक्निकल अरेंजमेंट है वो ईरान और ओमान मिलकर मान लो कर लेते हैं सॉल्व। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ईरान ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने से पहले हम अमेरिका से यहां पर कुछ चीजों को करवा लें। जैसे ये जो डिमांड्स रखी गई हैं, जब तक वो नहीं हो जाती, जैसे ब्लॉकेड यहां पर लगा रखा है अमेरिका ने, तो उसको हटाया जाए। इस तरह की जो चीजें हैं वो ईरान चाहता है कि ये सब चीजें होंगी एडिशनली, तब जाकर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा ओपन होगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हमने ओमान के साथ कोई डील कर लिया तब उससे चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। खैर, यहां पर सवाल ये भी है कि ईरान जो है इतना ज्यादा डिमांड क्यों कर रहा है। देखो, पहले लुक में आपको लगेगा कि यार ईरान इतने सारे डिमांड्स मांग रहा है, क्या ये पॉसिबल है। ईरान बेसिकली इसको बार्गेनिंग चिप की तरह ले रहा है। ईरान को ये बात पता है कि अगर हॉर्मुज में डिसरप्शन आता है तो इसकी वजह से ग्लोबली ऑयल एलएनजी में डिसरप्शन आएगा, यूएस के ऊपर, यूरोपियन यूनियन,
एशियन इंपोर्टर्स के ऊपर, भारत जैसे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और ये देश जो है फिर प्रेशर डालेंगे अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, और कहीं ना कहीं ट्रंप को यहाँ पर झुकना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर ईरान की है एंड दैट इज वाई वो उस तरह की डिमांड कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि यूएस क्यों इतना रिलक्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, यूएस के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक तो स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि क्या मिलिट्री प्रेशर में अमेरिका झुक जाएगा, अमेरिका जैसा महाशक्ति जो कहा जाता है। फिर रीजनल जो अलाइज हैं, सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, वो भी इसको अपोज करेंगे क्योंकि इससे ईरान मजबूत होगा। फिर साथ ही साथ सैंक्शंस हटाने की वजह से, मतलब जो मांगे की जा रही है ना कि आप सैंक्शंस हटा दो, तो इससे ईरान के पास एडिशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे अपने आप को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। ईरानियन जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, हिजबुल्लाह, हुतीज, इन सब के ऊपर और ज्यादा पड़ेगा और एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर ईरान ये चीज करा सकता है तो कल के डेट में अमेरिका से बाकी के जो देश हैं वो भी इस तरह की चीजें मनवा सकते हैं। खैर देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे जो रिपोर्ट सामने आ रही है दैट ट्रंप रेडी टू एंड ईरान वॉर विदाउट न्यूक्लियर डील, क्योंकि सबसे बड़ा मांग क्या था अमेरिका का कि न्यूक्लियर जो वेपन्स वगैरह, मतलब वेपन तो नहीं है लेकिन जो एनरिच्ड यूरेनियम, ये जितने भी प्रोग्राम चला रहा है ईरान, उसको खत्म करें। प्रॉब्ली उस वो लग तो नहीं रहा कि ईरान इसमें झुकने वाला है। तो यहां पर हो सकता है कि ट्रंप वॉर को खत्म करें विदाउट न्यूक्लियर डील ऑल्सो। लेकिन अगेन यहां पर आप देखोगे ईरान भी पूरी तरह से पीछे लगा हुआ है। यहां पर अब बार बार सवाल उठ रहा था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं क्या वो जिंदा भी हैं, मुजतबा खमैनी। तो ईरान ने यहां पर वीडियो भी रिलीज कर दिया कि जो प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियन, उनकी मुलाकात यहाँ पर सुप्रीम लीडर के साथ हुई है, वो डिस्कशन की है। तो वो सब कुछ आपको एक पूरा जियो पॉलिटिक्स में ये जो नैरेटिव होता है वो आपको सेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर काफी ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है सदर्न ओमान से? ओमान की जो मैप है उसको ध्यान में रखते हुए जो सदर्न वाला पार्ट है ओमान का, तो इनमें से कौन सा फीचर आपको वहां पर देखने को मिलता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आई के ऊपर आज से हमारा जो फ्रीडम डे सेल है स्टार्ट हुआ है। बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि साल में ये एक ऐसा मौका होता है जहां पर मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपको दिया जाता है, 79% का मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।